गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? अच्छे होंगे सभी, आई होप। क्लास पिछली क्लास में मैंने लीनियर इक्वेशन का वीडियो बनाया था, वो चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। आज आपके लिए मैं लाया हूँ नया टॉपिक जो है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। लाइंस एंड एंगल्स, तो लाइंस और एंगल्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हो। थोड़ा सा मैं एक रिवीजन पार्ट लेके यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। तो आओ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहला काम हमारा है पॉइंट्स का। बिना पॉइंट्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। पॉइंट्स, ठीक है ना। पॉइंट्स हमेशा कैसे किया जाता है? एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। और डॉट कैसे बन सकता है? तुम पेंसिल से बना सकते हो, कंपास से बना सकते हो, ओके। तो ये डॉट है, सिंगल डॉट। तो अच्छा, ऑल पॉइंट्स की क्या तुम्हें डिफिनीशन पता होगी? इस पॉइंट्स का ना तो लेंथ मेजर किया जाता है और ना ही ब्रेथ मेजर किया जाता है, ठीक है ना। अ पॉइंट्स हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। आगे चलते हैं लाइंस पे। लाइंस क्या होती है? लाइंस हमारी, देखो, लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो एरो से, ठीक है ना। लाइन, ये लाइन ए बी है, लाइन को हमने दो एरो से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या है? इस दो एरो का मतलब यहाँ पे मैंने एरो का साइन लगाया। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, एंडलेस है। एंडलेस किधर है? दोनों साइड में बिल्कुल वो एंडलेस जा रही है, एंडलेस, ठीक है ना। इसको कहते हैं लाइंस। लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये लाइन ए बी है तो ए बी के ऊपर ऐसे छोटा सा एरो, दोनों साइड में मैंने एरो का साइन बना दिया। ये कभी कभी ए बी भी लिखा जाता है, इसको भी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन से ही, लाइंस का ही पार्ट है, लाइन में से ही लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट क्या है? देखो, एक कोई लाइन है, अब उस लाइन में हम क्या करेंगे? दो पॉइंट को ले लेंगे, किसी भी दो पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है ना। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो ए बी के बीच की डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। लाइन जो होता है वो एंडलेस होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है। दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट कहा जाता है, ओके क्लास। रे क्या होता है? रे में एक तरफ यहाँ पे एरो लगा होता है और एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। यानी एक रे की डिफिनीशन क्या बनी? अ रे हैज वन एंड पॉइंट, ठीक है ना, वन एंड पॉइंट। और दूसरी तरफ क्या होता है? वो एंडलेस होता है, वो चलता चला जाता है। एक एग्जाम्पल, टॉर्च। टॉर्च को अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो जो उसकी रेज निकलती है वो एंडलेस होती है, ठीक है ना। सब स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ से टॉर्च हम क्या करते हैं? पिन करते हैं और ऑन करते हैं, तो वो एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसीलिए रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। There are unlimited number of points on a line. एक लाइन पे हम बहुत सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन पे एंडलेस पॉइंट, ठीक है ना, अनलिमिटेड पॉइंट, ए बी सी डी ई एफ सो ऑन, बहुत सारे। यानी एक लाइन पे हम बहुत सारी पॉइंट्स को ले सकते हैं। Exactly one line passes through two given points. किसी भी, कोई भी लाइन होती है, वो कभी भी दो पॉइंट से ही होके पास करती है, ठीक है ना। कभी भी दो, ये नहीं कि तुम किसी लाइन को ऐसे पास करा दिए, ऐसे पास करा दिए, ठीक है। ये भी लाइन होती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। लाइन हमेशा दो पॉइंट से होके ही पास होती है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब हम दो लाइन को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये लाइन यल है और ये लाइन यम है, तो हमने इस लाइन को क्या किया? कट कर दिया, देखो। तो ये क्या है? यहाँ पे जो मेरा ये दोनों फिंगर मीट कर रहा है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं
तो मे बी वो क्या होती है, एक ऐसे भी कर सकती है या एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जो जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, ओके, तो इनको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ भी मैंने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में यहाँ पे देखो मैंने बनाया ये 90 डिग्री, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस तुम अच्छे से समझ सकते हो, पैरेलल लाइंस की बहुत सारी डिफिनीशन है। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस दे नेवर मीट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, और जैसे ये लाइन जा रही है वो मिलती हुई दिखाई भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे लाइन को कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में हमेशा जो डिस्टेंस होती है हर जगह इक्वल होती है, ये कहीं कम ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे रेलवे का ट्रैक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तुम अपनी खिड़कियों में देखते हो जो ग्रिल लगा होता है इस तरीके से, उनके भी बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा एक जगह इक्वल होती है, ठीक है ना। ये बोर्ड है, बोर्ड के बीच में ये जो दो बिट लगे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, वहाँ भी जो दो बिट लगे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है ना। ऐसे ही आते हैं कंकरेंट लाइंस पे, ठीक है ना। कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस क्या होता है क्लास, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। कंकरेंट लाइंस, ओके, कंकरेंट लाइंस क्या होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे लाइंस जब एक ही पॉइंट पे क्या होती हैं, मीट करती हैं, ठीक है ना, मीट करती हैं, ठीक है ना। जैसे अपने गोल घर का चौराहा, या तुम अपने गली से जब बाहर निकलते हो ना तो कई सारी सड़कें एक दूसरे से क्या करती हैं, एक जगह पे मीट करती हैं। तो ऐसे लाइंस, जब लाइंस का जो पॉइंट होता है ना, ये इनको कंकरेंट पॉइंट कहते हैं, और इन लाइन को क्या कहते हैं, इन लाइन को कंकरेंट लाइंस कहते हैं। दीज आर द कंकरेंट लाइन। यहाँ पे मैंने देखो ये बनाया, ठीक है। अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है क्लास, कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे मान लो कि हमारे पास एक लाइन है, इस पे ए और बी, ये लाइन कभी भी दो पॉइंट से मिलके बनेगी। अगर उसी पे कोई तीसरा पॉइंट हो जाए, सी, कोई भी तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे आके उस लाइन पे आके क्या करें, आके मिल जाए, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, तीन, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना क्लास। तो ये सारी डिफिनीशन आपको लर्न करनी है और हमेशा अपने माइंड में रखना है, लर्न नहीं करना है, प्रैक्टिकली आप उसको कॉपी पे ड्रॉ कर करके समझोगे, ठीक है ना, तभी आएगा। जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं ना, तभी हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, केवल लर्न करेंगे तो नहीं होगा। मैथ्स को हमेशा प्रैक्टिकली करना चाहिए, हमेशा मैथ्स को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड से रिमूव हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना।